Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online class of inorganic chemistry. बेटे आज हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे विच इज़ लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और देन हम डिस्कस करेंगे बेटे बफर सॉल्यूशन। आई एम मोहम्मद सलमान जमील योर टीचर। लेवलिंग इफेक्ट बेटे लेवलिंग इफेक्ट से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर द स्पीशीज दैट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव प्रोटॉन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। जो प्रोटॉन दे के हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे वो एसिड्स हैं। इट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन। जितना ज़्यादा एसिड आयोनाइज होगा, जितने ज़्यादा प्रोटॉन देगा या जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका ऑपोजिट। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था K इज इक्वल टू हाइड्रोनियम ए नेगेटिव ओवर HA, यानी आयनाइज्ड एसिड ओवर अनआयनाइज्ड एसिड की रेशो को हम क्या बोलते थे, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। और जितना आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मींस जितने आयन्स ज़्यादा होंगे। कौन से हाइड्रोनियम आयन्स बेसिकली कह लें या ए नेगेटिव और हाइड्रोनियम दोनों कह लें। बेसिकली हाइड्रोनियम आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना एसिड्स क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। और जितनी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इट मींस एसिड आयनाइज कम हुआ है, उसने थोड़े प्रोटॉन दिए हैं, वो एसिड क्या होगा, वीक होगा एट इक्विलिब्रियम। ऑन डिसॉल्विंग एसिड्स इन वाटर दे ऑलमोस्ट आयनाइज कंप्लीटली एंड आर अवेलेबल इन हाइड्रोनियम आयन फॉर्म, नॉट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बेटे, जैसे ये एसिड्स दिए हुए, जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, यानी यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आता, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। सो देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज ड्यू टू दीज हाइड्रोनियम आयन। जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बने हुए हैं उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन्स इन दीज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज सेम, वी कैन नॉट टेल या वी कैन नॉट कॉल एन एसिड स्ट्रॉन्ग, वीक, वीकर, वट एवर इज फेज। सब ने ही हाइड्रोनियम आयन बनाए हुए, सारे ही रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, तो हम कैसे कहेंगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि सब में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इट मीन्स हम किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर या वीक, वीकर नहीं कह सकते। ऐसे ही है बेटे। लेवलिंग इफेक्ट क्या है, द सॉल्वेंट इन विच कंप्लीट प्रोटॉन ट्रांसफर। कंप्लीट प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब एसिड ने पूरे का पूरा जितना प्रोटॉन देना था वो डोनेट कर दिया, ठीक है। सल्यूट इज 100% आयोनाइज। सल्यूट क्या हो जाए, पूरे का पूरा आयोनाइज हो जाए, सल्यूट पूरे का पूरा आयोनाइज हो जाए। अकर्स आर कॉल्ड लेवलिंग सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट्स जो सल्यूट को फुली आयोनाइज करवा लेते हैं, सारे सल्यूट्स को, तो हम कह देते हैं ये क्या है, लेवलिंग सॉल्वेंट्स हैं, यानी सबको एक ही लेवल पे ले आए, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं रहा। वो क्या कहते हैं, एक शेर है उर्दू का, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, मतलब जो जैसा भी है सब एक जैसे आयनाइज करवा दिए, उसने सबको एक ही लेवल पे लिया है। ये ऐसे ही है कि सब बच्चों के नंबर सेम आ गए, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। हियर वाटर इज वर्किंग एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर के अंदर उनमें आपने पिछली स्लाइड में देखा कि सब ने एक जैसे हाइड्रोनियम आयन बनाए हुए हैं। इट मींस वाटर ने इनको क्या कर दिया, लेवल ऑफ कर दिया, इनकी स्ट्रेंथ में कोई फर्क ही नहीं रहा, सारे एसिड एक जैसे ही स्ट्रॉन्ग या वीक हो गए, ठीक है। एसिड्स एंड बेस चेंज देयर स्ट्रेंथ बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट। इट मींस इस सॉल्वेंट में तो ये एक जैसे हैं, अगर हम कोई सॉल्वेंट चेंज करके देखते हैं शायद कोई फर्क पड़े, क्योंकि एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ सॉल्वेंट चेंज करने से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक अमोनिया, अमाइड्स, हाइड्रोजन एटसेट्रा आर गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर and will help acids to ionize in them and are called basic solvents. ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होती है। इट मीन्स ये सॉल्वेंट बेस हैं और ये हेल्प कर रहे हैं किसको, एसिड को, कि वो आयोनाइज हो जाए, यानी एसिड की आयोनाइजेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी अगर कोई एसिड वीक भी है तो ये इसको फैसिलिटेट करते हैं कि वो फुली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग इन बेसिक सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट बेसिक है तो वो क्या करेगा, जबरदस्ती उससे प्रोटॉन ले लेगा, तो जो वीक एसिड था, जो वाटर में फुली आयनाइज नहीं हो रहा था, वो इस बेसिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, फुली आयनाइज हो जाएगा। सच सॉल्वेंट्स आर सेड टू एक्सर्ट अ लेवलिंग इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इन्होंने क्या किया, लेवलिंग इफेक्ट कर दिया,
यानी कोई एसिड वीक था या स्ट्रॉन्ग था, सबको एक लेवल पे ले आए। कैसे? जो स्ट्रॉन्ग था उसने तो प्रोटॉन देना ही था, जो वीक है उससे इन्होंने प्रोटॉन लेके एक ही लेवल पे उनको आयनाइज करवा दिया। अब हम बेटे एग्जांपल लेते हैं HF और HCl की, दोनों जो है वो 100% आयनाइज हो गए हैं अमोनिया में और 100% अमोनियम आइंस बन गए हैं। इसका मतलब यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनियम आयन पे डिपेंड कर रही है, जैसे वाटर में हाइड्रोनियम पे डिपेंड कर रही थी, तो यहाँ किस पे कर रही है? अमोनियम आइंस पे डिपेंड कर रही है। सो अमोनिया यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है? लेवलिंग सॉल्वेंट का प्ले कर रहा है। किसके लिए? HF और HCl के लिए। हालांकि हमने पढ़ा हुआ है वाटर में HF क्या होता है? वीक एसिड होता है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन अमोनिया में दोनों क्या हो गया? एक जैसे एसिड्स हो गए। इवन ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए जैसे HClO4, HCl, H2SO4, HNO3 हैं वाटर में, जैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, ये भी उसी तरह के स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट कैन एवर बी ऑब्जर्व्ड इज अमोनियम। और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है? अमोनियम, क्योंकि वो रिवर्स में प्रोटॉन दे सकता है। तो इट मीन सारे एसिड्स जो हैं वो लेवल्ड टू द लेवल ऑफ अमोनियम हो गए, सब ने अमोनियम आइन बना लिया हुआ है। मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत लेवलिंग इफेक्ट क्लियर हुआ। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 1 मोलर HCl, HBr, HI है। वाटर में डिजोल्व किया तो 1 मोलर हाइड्रोनियम आइन बने और सबकी pH 0 हुई। जब pH सेम है तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या हुई? सेम हुई। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए और सारों ये हमने कहा कि लेवल ऑफ हो गए, यानी इनका लेवलिंग इफेक्ट भी सबका हो गया, एक ही लेवल पे है सारे। ये एग्जांपल अब हमने लिए एसिटिक एसिड की और HF की वाटर में। एसिटिक एसिड वाला भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर वाला भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये वाटर में फुली आयोनाइज नहीं होते, ये वाटर में फुली आयोनाइज नहीं होते। एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, ठीक है, बट एक्चुअली इट आयोनाइजेज ओनली 0.6%, सिर्फ 0.6% इसकी आयोनाइजेशन होती है और रिमेनिंग ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। सो इन वाटर एसिटिक एसिड क्या हो गया? वीक एसिड हो गया। वाइल HCl, HBr, HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि वो वाटर में फुली आयोनाइज हो रहे थे। और वाटर में HF भी क्या हो गया? वीक एसिड हो गया क्योंकि फुली आयोनाइज नहीं होता। क्यों फुली आयोनाइज नहीं होता? क्योंकि HF के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि HF जो है वो वीक एसिड होता है। सिमिलरली वी डिस्कस दैट बोथ HF एंड HCl आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन अमोनिया। हालांकि HF वाटर में वीक एसिड है, यानी वाटर ने डिफरेंशिएट कर दिया कि HF वीक है। हालांकि अमोनिया में HF भी क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था, क्योंकि लेवलिंग इफेक्ट का फिनोमेना शो कर रहे थे, एक ही लेवल पे जो है वो आयोनाइज हो रहे थे, ठीक है। बट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर HF इज अ वीक एसिड एज इट आयोनाइजेस टू लिमिटेड एक्सटेंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The inability to differentiate between the strength of strong acids and bases in some particular solvent is called leveling effect. Further clarify कर रहा हूं मैं कि solvent की inability, solvent में ये ability नहीं है कि वो differentiate कर पाए कि ये weak है, ये strong है, बल्कि सबको एक ही लेवल पे रखे, तो इसे हम क्या कह देते हैं? leveling effect। Clear? Leveling effect of bases. Same observation can be made for bases when added to water. Aqueous solution of NaOH and KOH is basic due to OH ions, क्योंकि ये आयनाइज होते हैं तो वाटर में OH ions प्रोड्यूस करते थे। These OH ions show leveling effect in water. क्यों? क्योंकि आप देखिए OH ions की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, सेम है, तो ये जो है वो एक ही स्ट्रेंथ वाले एसिड्स हैं। सिमिलरली हाइड्राइड है, अमाइड है या एथोक्साइड है आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन हाइड्रोक्साइड बट आर लेवल टू द स्ट्रेंथ ऑफ OH नेगेटिव एज दे रिएक्ट कंप्लीटली विद वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस एज शोन। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन जब आप वाटर में इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये भी OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं और OH आयंस प्रोड्यूस करके क्या होता है? ये भी कंप्लीटली जो है वो जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सारे एक ही स्ट्रेंथ के OH आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन सबकी स्ट्रेंथ आपस में क्या हो गई? सेम लेवल ऑफ हो गया ये भी। हालांकि ये जो है इनकी स्ट्रेंथ में फर्क है और इन जो है वो स्ट्रॉन्ग थे ये OH नेगेटिव आयन की निस्बत, स्ट्रॉन्गर जो है वो बेसिस थी, लेकिन अब ये OH नेगेटिव आयंस के लेवल पे आ गए। अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स, ठीक है, pK वैल्यू ग्रेटर देन 14 होती है, वीकर देन वाटर, वाटर से भी वीक एसिड्स हैं। फॉर्म कॉन्जुगेट बेस एथोक्साइड बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर देन OH नेगेटिव। जो OH जब देखें वाटर की कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव है, अल्कोहल की कॉन्जुगेट बेस एथोक्साइड है,
जब वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, वीक, और जब अल्कोहल वीक एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। बट लेवल्ड इन वाटर, वाटर में वो एक ही लेवल पे आ गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस ही बना रहे हैं और सबकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है, सेम हो गई। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, अब हम कैसे बताएंगे कि जी ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो हम कहते हैं टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस सच सॉल्वेंट्स दैट आयोनाइज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस टू डिफरेंट एक्सटेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। जो उनके आयनाइजेशन में डिफरेंशिएशन कर दें, किसी को ज्यादा आयनाइज करवा दें, किसी को कम करवा दें, उसे हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। जैसे ये वीक एसिड जैसे फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या हैलोजन एसिड्स हैं which tend to decrease acidic strength of acid will act as differentiating solvent। ये एसिड्स की ही स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, उनको आयनाइजेशन को कम कर देंगे और उनके लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का रोल प्ले करते हैं। वीकली एसिडिक सॉल्वेंट हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन देन स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा टेंडेंसी होती है और वीक एसिड में थोड़ी होती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, फुली आयनाइज हो गया। वीक एसिड होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, फुली आयनाइज नहीं होगा। और हमने जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में डिसॉल्व किया तो इसकी भी आयनाइजेशन इफेक्ट होगी, अब ये भी फुली आयनाइज नहीं हो रहा। सो वीक एसिड्स एक्ट्स एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। जो वीक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा। देखें, इन H2O ओनली HF इज पार्शली आयनाइज्ड, यानी हमें ये पता चला था कि HF वीक है, HCl, HBr और HI 100% आयनाइज हो गए थे। हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जब हमने इन तीनों एसिड्स को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया तो पता चला कि जैसे जैसे मैस बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आयनाइजेशन भी बढ़ रही है। इट मींस HCl वीक एसिड है HBr से, HBr वीक एसिड है HI से, ये ट्रेंड हुआ। इट मींस इनमें सबसे वीक एसिड फिर कौन सा हुआ, HF, फिर कौन सा हुआ, HCl, फिर HBr, फिर HI। HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। वो फुली आयनाइज हो जाता है जब आप क्या करते हैं, वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं उसको। जबकि HBr की और HCl की आयनाइजेशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू डिटरमिन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे परक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। हमने वाटर में देखा था कि ये एक ही एक्सटेंट तक, सिमिलर एक्सटेंट तक आयनाइज होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते थे। इनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कौन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आपने एसिटिक एसिड को यूज किया तो पता चला परक्लोरिक एसिड एक्वस मीडियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर HI है, फिर HCl है, फिर सल्फ्यूरिक और फिर नाइट्रिक एसिड है। HCl and HClO4 आर नॉट डिसोसिएटेड कम्प्लीटली एंड देयर स्ट्रेंथ्स आर अनइक्वल। जब आपने इनको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया, एसिटिक एसिड का रोल बेस वाला होगा और इनका रोल एसिड वाला होगा, और ये फुली आयनाइज नहीं हो रहे। परक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें बेटे तो ये 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HCl, ठीक है। एसिटिक एसिड में अगर इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो परक्लोरिक एसिड 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है। However, एसिटिक एसिड exert a leveling effect to determine basic strengths। अब ये कैसे हुआ बेटे, क्योंकि एसिड है तो एसिड ने क्या करना है, प्रोटॉन देना है, बेस ने क्या करना है, प्रोटॉन लेना है। इसने देना है तो ये फोर्स करके बेसिस को प्रोटॉन दे देगा। इस वजह से हम बेसिस की स्ट्रेंथ में जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर पाएंगे। बेस को जरूरत थी, ये दे रहा था, तो सारी बेसिस एक ही लेवल पे आयोनाइज हो जाएंगी प्रोटॉन लेके। Consequently, the relative basic strength of primary, secondary, and tertiary amines cannot be distinguished as their basic strength gets enhanced and leveled up। उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई क्योंकि एसिड ने फोर्स करके उनको प्रोटॉन दे दिया और वो एक ही लेवल पे आ गए। इन जनरल, अब जनरल क्राइटेरिया क्या है, एसिडिक सॉल्वेंट्स टेंड टू डिफरेंशिएट एसिड्स एंड लेवल ऑफ बेसिस। एसिडिक सॉल्वेंट में एसिड्स में डिफरेंस हो सकता है, वो उनके लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम कर सकते हैं, लेकिन बेसिस को क्या करते हैं, एक ही लेवल पे ले आते हैं। और बेसिस सॉल्वेंट्स क्या करेंगे, बेसिस को डिफरेंशिएट करेंगे और एसिड्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बल्कि उनको लेवल ऑफ कर देंगे। क्लियर है बेटे। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर बेसिस, अमोनिया कैन बी यूज्ड एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। बेस के लिए बेसिक सॉल्वेंट, बेसिस अमाइड,
स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्साइड कैन बी ऑब्जर्व। अब हमें क्लियर होगा कि अमाइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। इन अमोनिया द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज अमाइड NH2 नेगेटिव आयन। बेसिस विल बी लेवल्ड टू अमाइड। बेसिस यहाँ पे अमाइड बना के लेवल्ड हो रही है। देखें ये आपने हाइड्राइड अमोनिया में डाली है। अमोनिया यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट आपका, और उसका रोल कौन सा है, एसिड वाला है। तो ये NH2 नेगेटिव आयन बना, यहाँ भी NH2 नेगेटिव आयन बना, ये साथ में एथेनॉल बन गई। हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एथोक्साइड। तो हाइड्राइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आइंस। ठीक है, बेसिस का लेवल हमने अमाइड के लेवल पे चेक करना है, तो कंपैरेटिवली इन दोनों में से हाइड्राइड की आयनाइजेशन ज्यादा हुई है, इसलिए हाइड्राइड जो है वो हाइड्रोक्साइड या एथोक्साइड की निस्बत क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये FSC में भी आपने पढ़ा हुआ है, बफर सोल्यूशन। दो सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH, जो अपनी pH चेंजेस में रेजिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि pH को चेंज ना होने दें। ना होने देने से मुराद टोटली अनचेंज नहीं रहती, पॉइंट्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन पॉसिबल है। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट, जब थोड़ा सा एसिड या बेस डालें। पहले हम देख लेते हैं कि ज़रूरत क्या है। बेटे बहुत सारे बायोकेमिकल या केमिकल रिएक्शंस हैं जो स्पेसिफिक pH पे होते हैं, इसलिए pH मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो pH चेंज हो जाए एसिड या बेस डालने से तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, या हमारा ब्लड जो है उसकी pH 7.4 के अराउंड रहनी होती है, तो बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट बफर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो क्या कर रहे होते हैं, इस pH को मेंटेन करते हैं। अदरवाइज हमें इंजेक्शंस लगते हैं, हम फूड डिफरेंट टाइप का लेते हैं, तो हमारे ब्लड की pH चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन चेंज नहीं होती। इसी तरह एंजाइम्स जो हैं बॉडी में पर्टिकुलर pH पे वर्क करते हैं, अगर आप pH चेंज कर देंगे तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। टाइप्स एंड कंपोजिशन ऑफ बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसको मैं एक्चुअली कहता हूँ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। आपने इस फर्ज करें वीक एसिड 1 मोलर लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस ली 0.5, तो क्या वीक एसिड फुली जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया? नहीं। 1 मोल एसिड में से 0.5 मोल एसिड 0.5 मोल बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करेगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट, और 0.5 मोल एसिड का अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो वो जो एसिड बच गया जो रिएक्ट नहीं किया, और वो जो सॉल्ट एसिड बेस से बना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देगा आपको, एसिडिक बफर देगा। क्योंकि हम नेम बता रहे हैं एसिडिक बफर, तो pH लेस देन 7 होगी, यानी ये ऐसे सॉल्यूशंस में यूज होगा जहां आपको pH लेस देन 7 रिक्वायर्ड होगी। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का बफर ऐसा ही बफर है। कार्बोनिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, HF सोडियम फ्लोराइड, और फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट। बेसिक बफर कैसे बनेंगे, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वही पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये वहाँ यूज होंगे जहाँ आपको pH ग्रेटर देन 7 रिक्वायर्ड होगी, और एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, या जो है वो इथाइलामाइन, और जो है वो उसके सॉल्ट का, ये आपके पास बफर्स बेसिक बफर्स कहलाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू द बफर एक्ट। हम एसिड या बेस डालते हैं तो कैसे इनकी pH मेंटेन रहती है। ली-चैटलेयर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है FSC में, कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाता है जहां वो स्ट्रेस के इफेक्ट को या तो कम कर दे या मिनिमम एटलीस्ट कर दे। हम एग्जांपल ये सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड वाली ले रहे हैं, ये आयनाइज हुए एसीटेट आयंस बन गए। यहाँ सॉल्ट का रोल रेजरवायर का, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपने ऐड किया जी एसिड, एसिड ने क्या करना है, H पॉजिटिव आयंस ही देने हैं। उन H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसीटेट आयंस जो है, ये वाले एसीटेट आयंस, ये उससे मिलेंगे एसीटेट आयंस। ठीक है, H पॉजिटिव कहाँ से आया, ये एडेड एसिड से। एसीटेट आयंस कहाँ से आए, जो ऑलरेडी बफर के थे। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एसिटिक एसिड बना देंगे जो बफर में ऑलरेडी था। ठीक है, अगर आप बेस देंगे तो बेस OH नेगेटिव आयन जो आपने डाले, ठीक है,
H पॉजिटिव आयन जो आपके ये बफर के एसिड के हैं, वो मिलके क्या करेंगे, वाटर बना देंगे, वाटर न्यूट्रल है। अब देखिए यहाँ जो है वो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब ना कोई एसिड बना ना कोई बेस बनी, नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंट एसिड बेस ही बन रहा है, तो इसलिए पीएच चेंज नहीं हुई। अगर अभी भी नहीं क्लियर तो मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई करता हूँ, ये ज्यादा बेटर व्यू देगा आपको। मैंने HCl एसिड ऐड किया जो फुली आयनाइज हो गया था, ठीक है। अब असूलन ये होना चाहिए कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच क्या होती है बेटे, कम होती है। इट मीन्स जिस सोल्यूशन में आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे उस सोल्यूशन की पीएच भी पहले की निस्बत क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। ये हमारा व्यू है। अब हम देखते हैं कि होगा क्या। अगर आप देखें जब आपने इस बफर में HCl ऐड किया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई बेटे, बढ़ गई। इट मीन्स ली शेटलेयर्स प्रिंसिपल के मुताबिक जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन ऑपोजिट उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां इन आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी। इट मीन्स रिएक्शन 1 बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था। स्ट्रॉन्ग एसिड डालने से पीएच क्या होनी थी, कम होनी थी। रिएक्शन ने रिस्पॉन्स दिया, बैकवर्ड गया, बैकवर्ड जाके क्या बनाया, वीक एसिड जिसकी पीएच ज्यादा है। इट मीन्स पीएच सोल्यूशन की बढ़ जाएगी, एक्चुअली ना बढ़ेगी ना कम होगी, क्या हो जाएगी, मेंटेन। यानी जितना इसे डालने से कम होनी थी ये उतना बैकवर्ड जाके उसको बढ़ा लेगा, ओवरऑल पीएच मेंटेन रह जाएगी। अगर आप बेस डालेंगे फिर क्या होगा, बेस ने दिए, बेस की पीएच होती है ज्यादा, तो सॉल्यूशन की पीएच पहले से क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जानी चाहिए। अब बेस में मौजूद OH नेगेटिव इक्वेशन 1 में मौजूद H नेगेटिव पॉजिटिव से मिलके क्या कर लेंगे, वाटर बना लेंगे। जब ये वाटर बना लेंगे तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। ली चैटलेयर्स प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन 1 कहां जाएगा, फॉरवर्ड। जब ये बैकवर्ड गया था रिएक्शन 1 तो पीएच बढ़ी थी। जब ये फॉरवर्ड जाएगा यानी इसकी आयनाइजेशन होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो बेस ने पीएच बढ़ानी थी, इसने उतना फॉरवर्ड जाके पीएच क्या कर ली, कम कर ली, ओवरऑल पीएच मेंटेन रहेगी। अब अगर आप देखें तो रोल तो सारा एसिड प्ले कर रहा है, तो सॉल्ट क्यों डाला, तो इसीलिए मैंने लिखा है हियर सॉल्ट इज अ रेजर्वायर। क्या करता है कि जब एसीटेट आयन कम हो रहे होंगे तो ये प्रोवाइड करेगा, खुद आयोनाइज होके पूरे करेगा। जब ज्यादा हो रहे होंगे तो ये बैकवर्ड जाके उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये काम है सॉल्ट का। इसी तरह बेसिक बफर में है जी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड है जो आयनाइज होकर अमोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन क्लोराइड आयन्स बनाएंगे। वहां पे बेटे जब आप एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, व्हेन एसिड H पॉजिटिव इज एडेड बेस OH नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज इट। बेस का OH नेगेटिव उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। जब आप बेस ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। ये इक्वेशंस शो कर रही हैं। बेटर व्यू वही है जो मैंने आपको दूसरा दिया कि आप इस तरह अगर इसको एक्सप्लेन कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रेपरेशन ऑफ बफर, हेंडरसन्स हैज़रबैच इक्वेशन हम इसे बोलते हैं बेटे। इफ pK and pKb are known, buffer can be prepared by controlling salt acid और salt base ratio। आप सॉल्ट एसिड या सॉल्ट बेस रेशो को चेंज करके जो है वो बफर बना सकते हैं। लीजिए हमने HA कोई एसिड दिया और Ka उसका सॉल्ट दिया। वीक एसिड है जो फुली आयनाइज नहीं हो रहा तो हमने Ka लिखा, हाइड्रोनियम A नेगेटिव ओवर HA, नेगेटिव लॉग ले लिया बेटे। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को pK बोलते हैं, इसको pH बोलते हैं। नेगेटिव लॉग ये बेटे A नेगेटिव को आप कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेस तो डालते ही नहीं, हम तो बफर बनाने के लिए एसिड और सॉल्ट डालते हैं या बेस और सॉल्ट डालते हैं, तो इसलिए नीचे एसिड है तो ऊपर हम सॉल्ट लिख देते हैं। वैसे ये एक्चुअली क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, एसिड और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, लेकिन हम इसे सॉल्ट लिखते हैं क्योंकि बनाने के लिए हमने पीछे देखा था वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वो हम यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ सॉल्ट लिखते हुए हम सॉल्ट लिख देते हैं। है ये हमारा कॉन्जुगेट बेस। अब बेटे नेगेटिव है तो इंटरचेंज करने से पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। अगर बेसिक होगा तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि वी कैन कैलकुलेट द pH ऑफ प्रिपेयर्ड बफर एंड टू प्रिपेयर द बफर ऑफ नीडेड pH। दो फायदे हो गए।
अगर बफर दिया हुआ है तो हम उसकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी का जिस पीएच का बफर चाहिए वो प्रिपेयर भी कर सकते हैं। कैलकुलेट द पीके वैल्यू, अगर हमें पीएच भी पता हो, सॉल्ट एसिड कंसंट्रेशन भी पता हो, तो हम पीके वैल्यू निकाल सकते हैं एसिड की। बेस्ट बफर कौन से होते हैं? ऐसा बफर जिसमें सॉल्ट और एसिड बराबर कंसंट्रेशन के हो। जब बराबर कंसंट्रेशन के होंगे 1/1 log 1 0, तो पीएच और पीके इक्वल हो जाएंगे। दिस बफर इज कॉल्ड बेस्ट बफर, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ये ज्यादा एसिड या बेस डालने से भी अपनी पीएच जो है वो मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करेगा। दिस इक्वेशन इज लिमिटेशन क्या है? नॉट यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग के लिए ये यूज नहीं होती। कैपेसिटी ऑफ बफर क्या होती है, या बफर इंडेक्स या बफर वैल्यू या बफर एफिशिएंसी क्या है? नेम बता रहा है एफिशिएंसी, कितना एसिड या बेस आप डालेंगे कि बफर अपनी पीएच मेंटेन रखे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड बाय 1 dm क्यूब ऑफ अ बफर सोल्यूशन फॉर चेंजिंग इट्स पीएच बाय 1 यूनिट, मतलब 4 है तो 5 हो जाए। 1 यूनिट पीएच चेंज करने के लिए कितना एसिड या बेस आपने डाला, ये उसकी क्या कहलाती है? बफर कैपेसिटी। नंबर ऑफ मोल्स, कितने एसिड या बेस के डाले टू चेंज द पीएच, डेल्टा पीएच। ठीक हो गया। द बफर कैपेसिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए बफर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, कि पीएच में चेंज को रेजिस्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी है। इट इज मेजर्ड क्वांटिटेटिवली दैट हाउ मच एक्स्ट्रा एसिड और बेस सोल्यूशन कैन एब्जॉर्ब बिफोर द बफर इज एसेंशियली डिस्ट्रॉयड, यानी कितना एसिड या बेस वो एब्जॉर्ब कर लेगा डिस्ट्रॉय होने से पहले, ये उसकी क्या कहलाती है? बफर कैपेसिटी कहलाती है। द मोलरिटीज ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ बफर सोल्यूशन डिटरमिन द बफर कैपेसिटी। दोनों की जो मोलरिटीज हैं वो बफर कैपेसिटी बताती हैं। ये बेटे देख लीजिएगा, ये कुछ जो है वो प्रिकॉशंस हैं जो बफर बनाते हुए आपने करनी है। बफर सोल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, सिंपली डिस्टिल्ड वाटर में बनाए। ठीक है। बफर सोल्यूशन शुड बी स्टोर्ड इन अल्कली फ्री ग्लास कंटेनर, यानी ऐसे ग्लास कंटेनर में स्टोर करें जिसमें अल्कलीज ना हो, वरना पीएच इसकी मेंटेन नहीं रहेगी। बफर शुड बी डिस्कार्टेड नो लेटर देन 3 months, यानी जब बफर बनाएं तो उस बॉटल पर लेबल कर दें कि मैंने इस डेट को बनाया और 3 महीने के अंदर तक तो ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर दें? डिस्कार्ड कर दें। यूज कहाँ पे है जी बफर्स के? मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह जो है, लेदर की टैनिंग है, फोटोग्राफिकल मटेरियल्स है, वहाँ पे जो है वो ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए आप बफर यूज़ करते हैं। ब्लड में आपको पता है, ब्लड के लिए भी हमें जो है वो ब्लड की पीएच मेंटेन रखने के लिए भी बॉडी में बफर होता है जो उसकी पीएच मेंटेन रखता है। अदरवाइज जो है वो अगर ब्लड की पीएच 7 या 8 हो जाए तो पर्सन में डाई। बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए आपको पता है पर्टिकुलर पीएच रिक्वायर होती है, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करते हैं, और अगर पीएच चेंज हो जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो वर्क नहीं करेंगे, हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शन बॉडी में रुक जाएंगे। मिल्क एंड वेरियस एनिमल फ्लूइड्स आर हाईली बफर्ड, उनकी भी पीएच चेंज होने से आपको पता है कि मिल्क है वो खराब हो जाता है। इवन यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल्स वेयर पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड अराउंड 6। फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल में भी पर्टिकुलर पीएच रिक्वायर्ड है 6, तो वहाँ पे यूज होता है। बफर सॉल्यूशंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड है बाय एनालिटिकल केमिस्ट, यूज करते हैं। टैबलेट्स मिल जाती हैं मार्केट में, ताकि आप पीएच मीटर जो है उसको कैलिब्रेट कर सकें, उसकी पीएच सेट कर सकें कि सही वर्क कर रहा है या नहीं। यानी आपने 7 वाला बफर डाला है तो आपका पीएच मीटर अगर 7 रीडिंग नहीं दे रहा तो आप उसको एडजस्टमेंट करके उसको 7 पे सेट करेंगे। इट मीन्स आपका पीएच मीटर कैलिब्रेट हो जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग देनी शुरू कर देगा। बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च, जहाँ बैक्टीरियाज वगैरह हैं वहाँ पे भी स्पेसिफिक पीएच चाहिए उनके मीडिया के लिए, तो उनकी ग्रोथ के लिए। पीएच ऑफ सॉइल जो है वो एसेंशियल होती है क्रॉप्स के लिए। अगर वो एसिडिक हो गई हैं तो हम लाइम डालते हैं, बेसिक हो गई हैं तो सल्फर डाल के पीएच क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम इन नेचर कौन से हैं? बाइकार्बोनेट बफर, बट ये ब्लड के सीरम में मौजूद है, हमें इंजेक्शंस में निकाल लगते हैं, हम जो है फूड्स लेते हैं उनसे जो है वो ब्लड बनता है। तो ब्लड की पीएच चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें ये एसीटेट जो बाइकार्बोनेट बफर है वो वर्क करके इसकी पीएच क्या कर देता है? मेंटेन कर देता है। आउटसाइड द रेंज एसिडोसिस और एल्केलोसिस अकर्स, अगर तो इस पीएच से बाहर चले जाएंगे तो फिर या तो वो एसिडिफाइड हो जाएगा या
अल्कलाइन हो जाएगा, तो इसको रोकने के लिए बॉडी में ये बफर मौजूद होता है। ओशन जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर है, सोल्यूशन विद pH 8.1 मेंटेन्ड है थ्रू बफरिंग, उसमें भी बाइकार्बोनेट बफर जो है वो उसकी pH मेंटेन कर रहा है। लास्ट पे ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो ये डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। कुछ पिछले टॉपिक्स के इसी चैप्टर के रिलेटेड जितने MCQs हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हार्ड बेसिस है, देखिए हार्ड बेसिस कौन सी होती थी, हमने कहा था जिन हार्ड एसिड या हार्ड बेसिस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, तो ऑप्शन इज डेल्टा। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग, अब हमने आज डिस्कस किए हैं, तो पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वट इज द pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन वेयर HA इज इक्वल टू A नेगेटिव, यानी एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो तो वो बेस्ट बफर है, और उसमें pH और pK वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल, ऑप्शन इज शार्पली। फोर्थ एसिड्स है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं कि इनका सॉर टेस्ट होता है, अल्कलीज जो होती हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, एसिड्स का सॉर टेस्ट होता है, अल्फा ऑप्शन। विच सेंटेंसेस फॉल्स अबाउट हिंडरसन्स हैज़र्वेज इक्वेशन, तो हिंडरसन इक्वेशन आपने पीछे पढ़ ली है, वो क्या होती है, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस ओवर एसिड था, कॉन्जुगेट एसिड नहीं था, तो इसलिए इक्वेशन इनकरेक्ट है। थायोसाइनेट इज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये बेटे लास्ट लेक्चर में हमने जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वहां पढ़ा था, एम्बीडेंटेट लिगेंड, जो दो जगह से डोनेशन कर सकता होता है मोनोडेंटेट ही, लेकिन डोनेशन साइट्स दो होती हैं। तो थायोसाइनेट में कहाँ से डोनेशन हो सकती है, सल्फर और नाइट्रोजन से, ऑप्शन इज अल्फा। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड, कहाँ यूज होता है, देखिए फर्टिलाइजर बनाने में सल्फेट यूज होता है, उसके बाद पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी होता है और प्रोडक्शन ऑफ पेपर में भी होता है। इट मींस ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन वाटर एट 25 सेंटीग्रेड, ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। जब 25 सेंटीग्रेड है वाटर न्यूट्रल है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी वाटर में, ऑप्शन इज बीटा। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक एसिडिटी, तो स्टमक एसिडिक है तो हम जो है वो मिल्क और मैग्नीशिया यूज करते हैं स्टमक एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, वो खत्म करने के लिए। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज, सॉल्ट पूछा है बेटे, ये सॉल्ट की नेचर तो न्यूट्रल है, अल्फा ऑप्शन। अगर इसका सोल्यूशन पूछ लेता है, या मैंने की गलत लगी है, बीटा नहीं है अल्फा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर इसके सोल्यूशन की नेचर पूछें तो वो फिर बीटा है, वो फिर एसिडिक है, सोल्यूशन एसिडिक है, सॉल्ट ये न्यूट्रल है, यहाँ ऑप्शन बेटे अल्फा है, क्लियर, अल्फा 10 में अल्फा। द pH ऑफ अ बफर सिस्टम कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने हिंडरसन इक्वेशन पढ़ी है, उससे कैलकुलेट करते हैं। विच द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन वाटर एट 25 सेंटीग्रेड, ये आई थिंक सो रिपीट हो गया बेटे, तो वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन सेम होती है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस थ्योरी इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय, किसने दिया था, ये भी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड था, तो रॉल्फ पियर्सन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। बफर्स आर अ मिक्सचर ऑफ, ये आज की डेफिनेशन है, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ सूटेबल है, वीक एसिड एंड देयर कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड होगा और कॉन्जुगेट बेस होगी। ये देखें ये है वीक बेस, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेट बेस ही दिया हुआ है, कॉन्जुगेट एसिड होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, स्ट्रॉन्ग यूज ही नहीं होते, तो अल्फा ऑप्शन। रिलेटिव एसिडिक ट्रेंड इज, तो ये भी आज हमने डिस्कस किया कि HI HBr HCl ये ट्रेंड होता है, और HF सबसे वीक एसिड होता है, अल्फा ऑप्शन। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन इससे कम। अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो प्रोटॉन जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, लुईस बेस होती है, जो एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड। इफ OH कंसंट्रेशन इज हायर देन H पॉजिटिव द मटेरियल इज, OH ज्यादा है तो बेसिक है, H पॉजिटिव ज्यादा हो तो एसिडिक होता है, ऑप्शन इज डेल्टा बेसिक। आर्हेनियस डिफाइंड एन एसिड एज, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस होता है जो प्रोटॉन देता है वाटर में, डेल्टा ऑप्शन। द pH कैन बी मेजर्ड बाय, ये लास्ट टॉपिक में था, pH मेजर में हमने कहा था स्ट्रिप्स यूज हो सकती हैं, pH मीटर भी है, तो इंडिकेटर्स भी pH वाले हैं हमारे पास, तो ऑप्शन इज डेल्टा बीटा, सॉरी ऑल ऑफ दीज। ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं, जब एक्सेप्ट करती हैं तो ये एक्ट करेंगी एज अ लुईस एसिड, ऑप्शन इज बीटा। दैट्स ऑल, थैंक यू बेटे।
See you in the next lecture. Allah Hafiz.